जब जब कुंठाग्रस्त और कर्तव्यहीन व्यक्ति का मन अंदर से हुक्का है, आत्ममंथन के बजाय उसने किसी और के चरित्र पर थूका है। आस्ते 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 वे विभाजन की बात कर रहे हैं, 4 पाकिस्तान बना लेंगे। दम है तो आप करके दिखाइए। जहां भी करप्शन है वहां तृणमूल कांग्रेस, जो माँ माटी मानुष का स्लोगन देकर आए थे, वे आज बाइक बंदूक और बोतल की राजनीति कर रहे हैं। ये जॉय बांग्ला कहाँ का स्लोगन है, किसने दिया था? शेख मुजीबुर रहमान ने, बांग्लादेश। ख्याल आवामी का स्लोगन एक बांग्लादेश अवामी लीग के सांसद ने दिया था 4 वर्षों पहले। उस स्लोगन आपने भी उसका ले लिया, ऐसा प्रमाण दे दिया उनको। मोदी जी कहते हैं ना, घर में घुस के मारना। सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक दीदी के बगल वाली विधानसभा में कर दिया है। अब जितने उनकी फ्यूज बल्ब की झालर वाला गैंग है, सब के सब एक जगह इकट्ठे हो गए। वो टॉयलेट जाती है कि नहीं, यहाँ क्या करती है नहीं करती, बीच बीच में वो थोड़ा फिलर्स डालना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे बंगाल की चुनावी चर्चा पर। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव अब आखिरी दौर पर है। जितनी भी पार्टियां हैं वो अपना दमखम लगा चुकी हैं। चुनाव आयोग ने स्ट्रिक्टली जो रैलियां हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए पूरे रूल और कायदा कानून सामने रख दिए हैं। उनको अगर अनफॉलो किया जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ अरुण शाह जी हैं। अरुण शाह एक है अमित शाह, तो नाम का जो सरनेम है वो एक जैसा है और कार्यशैली भी कहीं तक एक जैसी है। जैसे कि अमित शाह जी हैं, पूरे देश के गृह मंत्रालय को संभाले हुए हैं, और इधर ये जो अरुण शाह हैं ये युवा मोर्चा के पूरे कारोबार को संभाले हुए हैं। बंगाल के अंदर जो युवा मोर्चा है उसको पूरी तरह से एक अच्छे ढंग में और जैसे युवाओं को प्रेरित करने का काम इनका है। आज इनसे सीधी चर्चा करेंगे और चुनाव का जो बंगाल का डीएनए टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अरुण जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? अरुण जी, कैसे देखते हैं कि जो बंगाल की राजनीति है, बंगाल का डीएनए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बंगाल की जो भूमि, वीर भूमि, महापुरुषों की भूमि मानी जाती है, आखिरकार इस भूमि से बहुत बहुत बड़े लोग निकले। कैसी है यहाँ की मिट्टी की सुगंध और यहाँ के लोगों की जो सोच है वो कहाँ तक पहुँचती है? देखिए, पश्चिम बंगाल में 163 के आसपास रूरल विधानसभाएं हैं, ग्रामीण, जिसमें कि एक भी म्यूनसिपैलिटी का वार्ड ना हो। 40 के आसपास ऐसी विधानसभाएं हैं जिसमें एक भी पंचायत का रेलेवेंस नहीं है। वो 100% अर्बन है। और 91 जो है वो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। उस पर रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस बार सैफरन सर्ज 100% है। और बाकी सेमी अर्बन अर्थात मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी जो 91 के आसपास है, उसमें तृणमूल कांग्रेस संपूर्ण रूप से टूट चुकी है। मतलब वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही सर्ज आपको देखने को मिलेगा। जो 40 अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो किस मतलब आप समझ लीजिए 50 to 60% भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत पहले ही टिल्ट कर गई थी। आने वाले दिनों में आप देखिएगा वहाँ पर 40 अब जो अर्बन विधानसभाएं हैं वहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कहीं पर मैक्सिमम 2-5 सीटें छोड़ करके यहाँ तृणमूल कांग्रेस को 40% से ज़्यादा वोट मिलेंगे। साहब, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो जनता का मिजाज है वो हमने भांपने की कोशिश की। अब की बार जय श्री राम का नारा और रामनवमी की जो पूजा है वो सर्वोपरि देखी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर मैं टीएमसी की बात करूँ तो टीएमसी के नेता तो इतनी बड़ी जुबान बोल जाते हैं। एक तो कहते हैं कि हम 30% है, 4 पाकिस्तान बना देंगे बंगाल में। एक कहते हैं कि सीआईएसएफ है, वो सुअर के बच्चे हैं, उनको हम देख लेंगे सरकार बनने के बाद। क्या देख लेंगे? किस तरीके की भाषा मर्यादा है ये? देखिए, सर्वप्रथम तो आपने नानूर की इस घटना का विवरण किया जहां पर उन्होंने कहा था कि 4 पाकिस्तान बनाए। ज़माने और सदी की इस बदल में कुछ लोग बदले नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। वहाँ मीडिया नहीं है तो कम से कम सोशल मीडिया है। मोबाइल फ़ोन में ही अपनी व्यक्ति जो है वो पब्लिक जर्नलिज्म है। लोगों के हाथ में मोबाइल है, मतलब वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे। अब ये बात केवल उनकी नहीं, दूसरे व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं जिसने सुअर के साथ में, मतलब नहीं, वो ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। मेरी तो पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग वो भी अलाउ नहीं करती है। उनके साथ में जवानों की और हमारी तुलना की। देखिए, विषय ऐसा है ना, जब जब कुंठाग्रस्त और कर्तव्यहीन व्यक्ति का मन अंदर से हुक्का है, आत्ममंथन के बजाय उसने किसी और के चरित्र पर थूका है, तो वो व्यक्ति जो है उसका अपने आप को अगर आप एक्सपोज करने में व्यस्त हैं तो आप कर सकते हैं। सीएए के समय ये बॉबी हकीम साहब एक ब्रिज पर खड़े होकर कह रहे थे कि हम 70% हैं, वे 30% हैं। हम 30% है, माफ़ कीजिएगा, वे 70% हैं। अगर वो 70% एक हो गए तो हम 30% लोग की सरकार नहीं बन पाएगी। मतलब पहले दिन से ही उनका एक मॉडस ऑपरेंडी रहा है कि संख्या लघु समाज जो है
उनको हमें सिर्फ वोट के लिए ही इस्तेमाल करना है। उनके लिए हम डेवलपमेंट का नहीं सोचेंगे, उनको हम अच्छे जगह पर प्रोग्रेसिव विचारधारा से उनको नहीं जोड़ेंगे। ये एक मेंटल ब्लॉकेज बहुत पहले से उनके अंदर में था। अब बताइए बात इतनी दूर आ गई, ये इवेंचुअली आस्ते 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 वे विभाजन की बात कर रहे हैं, 4 पाकिस्तान बना लेंगे। दम है तो आप करके दिखाइए। जो चीज़ पॉसिबल, जनता ने नकार दिया तो इस तरह की धमकी देंगे बंगाल के लोगों को? देखिए जनता ने नकार दिया है, ये वो एक्सेप्ट कर गए हैं, ये आपको समझना होगा। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि जनता ने उनको नकारा है, और जब आपको जनता नकार देती है ना, तो उसके बाद में सत्तारूढ़ जो दल होता है पश्चिम बंगाल में, वो दिशाहीन हो जाता है। अब वायलेंस पे रिसोर्ट करेंगे, बड़बोलेपन पे उतर आएंगे। पता तो है वोट तो मिलने हैं नहीं। अब उनको पता है कि मैं पाकिस्तान की बात करूंगा तो पहली बात तो है कि आप किसको अपीस करने का प्रयास कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसी विचारधारा, ऐसी बातों का एक भी टेकर पश्चिम बंगाल में एग्जिस्ट करता है। पर मैं हमेशा से कहता हूँ, आप 5-6 साल पुराने भी अगर मेरे भाषण उठाकर देख लें, मैंने हमेशा एक बात स्पष्ट कही है कि तृणमूल कांग्रेस को आप एक दल के रूप में ना देखें। तृणमूल कांग्रेस एक मानसिकता है। विभाजन अर्थात तृणमूल कांग्रेस, चोरी डकैती तृणमूल कांग्रेस, जहाँ कभी करप्शन है वहाँ तृणमूल कांग्रेस। जो माँ माटी मानुष का स्लोगन देकर आए थे, वे आज बाइक बंदूक और बोतल की राजनीति कर रहे हैं। और आज ये जो विभाजन की बात आप कर रहे हो, कुछ हद तक मैं इससे असहमत नहीं हो पा रहा हूँ। उसका आपको मैं कारण बताऊँ कि बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, और माने वहाँ पर प्रीमियर कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश प्रीमियर। उन्होंने ये स्लोगन दिया था, माँ माटी मानुष, ये उनका स्लोगन है। 4 अप्रैल 2010 के दिन तत्कालीन हाउसिंग मिनिस्टर वेस्ट बंगाल गौतम देव ने ये स्पष्ट कहा है। तो सीपीएम जो पार्टी है, आप चुनाव हारने के बाद आपने एक बार भी ये मुद्दा नहीं उठाया इसने शुभेंदु अधिकारी ने, कि भाई ये बांग्लादेश का स्लोगन है। आप देख रहे होंगे ममता बनर्जी और उनके जितने भी फ्यूज बल्ब की जो झालर है, उनके नेतागण, ये सब मिलजुल करके हर जगह पर जब भी कोई भाषणबाजी करते हैं, वहाँ पर अंत में कहते हैं जय बांग्ला। ये जय बांग्ला कहाँ का स्लोगन है? किसने दिया था? शेख मुजीबुर रहमान ने, बांग्लादेश। उसके बाद में अभी हाल फिलहाल में हम लोग ने उनके और भी कई गतिविधियां देखी हैं, जिसके अंतर्गत भी हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से बांग्लादेश का इन्फ्लुएंस आ रहा है। जैसे ख्याला होबे का स्लोगन है, ख्याला होबे का स्लोगन एक बांग्लादेश अवामी लीग के सांसद ने दिया था 4 वर्षों पहले। उस स्लोगन आपने भी उसका ले लिया। तो आपके ऊपर बांग्लादेश का इतना इन्फ्लुएंस क्यों है? पॉइंट मेरा वहीं पर है। क्या दीदी प्रधानमंत्री का सपना देख रही हैं, वो एक राज्य को अलग से दूसरा राज्य बना करके प्रधानमंत्री बने हो? देखिए, आप सपने जो देखना है देखिए, हर सपना साकार नहीं होता है, और ये सपना भी कभी साकार नहीं हो पाएगा। वे अगर सोच रहे हैं कि वो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहती है, जब 18-20 सीटें लेके बहन मायावती सोच सकती हैं, तो ममता बनर्जी 22 सीटें लेके क्यों ना सोचे। पर विभाजन का अगर आप सोच रहे हो, मुझे नहीं लगता वो सोच रही होंगी, या कोई भी सोच रहा होगा। उनके पार्टी में ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स बहुसंख्यक हो गए हैं, समस्या वहीं पर है, तो उनको वो कर्टेल नहीं कर पा रही हैं। विभाजन तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जब एक मंच से ऐलान कर दिया जाता है कि हम 30% हैं, हम 4 पाकिस्तान बना देंगे, तो कहीं ना कहीं ये विभाजन वाली नीति तो अपनाई जा रही है। ऐसे तो हो रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कर रहे हैं। बंगाल की जनता इस बात को समझ रही है कि किस लिए वोट करना है, क्यों वोट करना है आपकी बात? ये मैंने आपको बताया ना, 163 रूरल विधानसभाएं हैं, और 91 के आसपास ऐसी विधानसभाएं हैं जो मिक्सचर है। जैसे फॉर एग्जांपल खौरदा विधानसभा, 133 बूथ जो है वो ग्रामीण है, पंचायत में है, 103 माफ़ कीजिएगा, और 133 जो है वो म्यूनसिपल एरिया में है। इन सब जगहों पर भी लोग बहुत क्लियर हो गए हैं। गांव का वोटर जो है, इट्स अ वेरी स्मार्ट वोटर, दे नो व्हाट टू डू। और ये तो नानूर की घटना, ये ग्रामीण अंचल में ही ऐसा हुआ था। तो वो जो समस्या वो फेस कर रहे हैं इतने समय से, ये स्पष्ट हो गया था बहुत पहले ही। राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर सकता है कि सारे अल्पसंख्यक होकर के टीएमसी को वोट करो, तो कहीं ना कहीं ये हौसला उनके वहाँ से भी आता है कि मुख्यमंत्री जब इस बात की कहती हैं, तो वो तो आराम से वो 30% का जो धमक है वो तो दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल में 3 मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर। अब ये तीनों जिले के अंदर में तृणमूल कांग्रेस का रेलेवेंसी 0। मेरी बात समझ रहे हैं आप? 43 विधानसभाएं हैं, वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस एक डिस्टेंट प्लेयर हो जाएगा, हो चुका है। इस चुनाव में क्या होगा वो तो हमें 2 तारीख को पता चलेगा। अब लोकसभा में भी ऐसा ही हुआ था। उत्तर दिनाजपुर रायगंज की सीट भारतीय जनता पार्टी, मालदा उत्तर भारतीय जनता पार्टी, मालदा दक्षिण
कांग्रेस। मुर्शिदाबाद के अंदर भी 1+1, एक ही सीट उनके पास में लास्ट में रह गई वहाँ पर मुर्शिदाबाद में। टेक्निकली अगर मुसलमानों को उन लोग ने 100% कन्विंस कर लिया होता तो कम से कम मुस्लिम बहुल इलाकों में तो उन्हीं को सीट मिलनी चाहिए थी। साहब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की भाषा शैली है उससे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनके पैरों से ज़मीन खिसक चुकी है। एक तरफ वो जो अपने सीआरपीएफ के जवान हैं उनको घेरने की बात करती हैं, एक उनका नेता उनको सुअर के बच्चे के बराबर मान लेता है। तो ये जब सेना का सम्मान नहीं कर सकते, अगर मैं बात करूँ कुछ दिन पहले पुलवामा जब हुआ था तब भी इन्होंने कहा था कि हमें सबूत ला करके दिखाओ। तो किस तरह की ये सोच है और इस सोच को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं ये? देखिए, मैं आपको एक छोटी और घटना याद दिलाता हूँ। वो 30 घंटे तक अपने कार्यालय से निकली नहीं थी नौबानों से। अब एक रेगुलर ड्रिल होता है सेना का, तो वो ड्रिल जब चल रहा था ममता बनर्जी ने कहा कि इट इज़ द कू, मेरी सरकार पलटना चाहते हैं, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन शब्द इस्तेमाल किया फॉर द मूवमेंट ऑफ आर फोर्सेस, जो हमारे जवान हैं, जो हमारा गर्व है, जिस पर हमें गौरव होता है कि हमारी फौज जो है वो सर्वोपरि फौज है। और वो अपने कार्यालय से निकली नहीं। बाद में पता चला सारे के सारे कम्युनिकेशंस किए गए थे, उसके बाद में ये ड्रिल हुआ है, तो वहाँ पर भी वो गलत साबित हुई। पुलवामा के समय हमने यहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक्स की, उसने कहा भाई प्रमाण दो। भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतना एंटरटेन नहीं किया, पर प्रमाण के रूप में एक काम बहुत अच्छा किया। हम जहाँ बैठे हैं ये रासबिहारी विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक के की स्ट्रेटेजिस्ट को रासबिहारी केंद्र से प्रत्याशी कर दिया। ऐसा प्रमाण दे दिया उनको। मोदी जी कहते हैं ना, घर में घुस के मारना, सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक दीदी के बगल वाली विधानसभा में कर दिया है। सो दिस इज वेरी क्लियर दैट शी हैज़ अ माइंडसेट। उनका जो दिमाग है वो एब्सोल्युटली प्रो पॉलिटिक्स है, प्रो नेशन नहीं है। जब जब उनको जो चीज़ उचित लगेगी वो करेंगी। उनको मन करेगा आज किसी को गाली देना है, गाली देंगे। बताइए ना, जो गाय दूध देती है उसके लात खाना भी लाजमी है। ऐसा कौन बोलता है सर? अपने वोटर्स को आप एक बात समझिए, व्हेन यू आर अ चीफ मिनिस्टर यू आर एवरीबॉडीज चीफ मिनिस्टर। उसके अंदर में आप किसी को स्पेसिफिकली कैसे बोल सकते हैं, वो तो ज़्यादा अच्छा है। आज आपको ख्याल होगा, कुछ दिनों पहले मोटे तौर पे हम देखते हैं कि एक मूवर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन ग्रुप है, जिसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ कि ये फ्यूज बल्ब की झालर है। कैसे? पूरे भारत में आप देखिएगा, इनके पास नौकरियां हैं नहीं, नौकरी थी, इनको नौकरी से निकाल दिया गया इनकी खुद की करतूतों की वजह से। नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उन्होंने ब्राइट विंगर्स बोल करके एक ग्रुप बना करके क्लब हाउस में एक आलोचना की, आपने भी सुनी होगी, आशा करता हूँ। सब के सब फ्यूज बल्ब है। अब फ्यूज बल्ब जो होता है उसके आप झालर बना लो, बल्ब जलने वाला नहीं है सर। इनका काम क्या है, जहां जहां प्रशांत किशोर को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वहां वहां वे जाएंगे और नैरेटिव तैयार करेंगे। आस्ते 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 नैरेटिव्स तैयार करते हैं। अब उसमें से मैंने देखा कि वो जो पूरा कॉन्वर्जेशन है, लोग किस नज़र से देख रहे हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे लग रहा है ये एक डेलिबरेट मेजर था। मुझे ये क्यों लग रहा है, पहले तो प्रशांत बाबू ने ट्वीट कर दिया हम 100 अंक पर भी नहीं पहुंचेंगे। बाद में पता चला कि भैया तो नंदीग्राम से ही दीदी हारने वाली हैं। हर जगह से बैड रिपोर्टिंग आ रही है, सर्वे की टीम तो उनकी भी है। सो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम 2 सवाल पूछते हैं, एक आप वोट किसको देंगे, दूसरा सरकार किसकी बनेगी। बताया ना उन्होंने क्लब हाउस में। अब उनको ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि भाई जमीन खिसक रही है, तो अब क्या करें। मैं एक बैकअप प्लान बना के रखता हूँ कि मैंने तो स्पष्ट रूप से कह दिया था। अब जितने उनकी फ्यूज बल्ब की झालर वाला गैंग है, सब के सब एक जगह इकट्ठे हो गए। वो टॉयलेट जाती हैं कि नहीं, यहाँ क्या करती है नहीं करती, बीच बीच में वो थोड़ा फिलर्स डालना पड़ता है। अब मूवीज में आप हाँ बीच बीच पे थोड़ा फिलर्स जाए तो थोड़ा नेचुरल लगे। अब उसमें वो क्या समझा रहे हैं, 27% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। भैया हम तो कभी सत्ता में यहाँ आए नहीं, हमारी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं या आपने नाम बदल दिया है या उसको यहाँ लागू नहीं होने दिया। तो ऐसा अचानक में क्या हो गया कि शेड्यूल कास्ट आपके विमुख चला गया। सोचने वाली बात है सर। हिंदी भाषी पॉपुलेशन 1 करोड़ के ऊपर है, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के संग खड़ा है। ऐसा हुआ क्या कि वो क्योंकि सर ये लोग जो हैं पश्चिम बंगाल में 2011 तक 5 लाख माइग्रेंट लेबर्स थे।